मैक्रो इकोनॉमिक्स की न्यू सीरीज में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग मेक चॉइसेस टू एलोकेट स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। इसका मीनिंग ये है कि जो हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड हैं, बट जो ह्यूमन बीइंग है उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमारी वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड है। हमारी डिज़ायर क्या है, ख़त्म ही नहीं होगी, इतनी है। अब ये मैनेज करना कि उन रिसोर्सेज को किस टाइप से एलोकेट किया जाए कि जो कंज्यूमर है उनका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो और जो प्रोड्यूसर है उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो एंड जो सोसाइटी है उनका वेलफेयर हो, इन्हीं को किस टाइप से एलोकेट करना है, इनकी स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने डिफरेंट वे से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रॉब्लम टाइप डेफिनेशन के बारे में। एडम स्मिथ, मार्शल रॉबिन्स एट्सेट्रा, ये कुछ इकोनॉमिक्स हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। क्या स्टेट किया इन्होंने? इकोनॉमिक स्टडीज दोज इंडिविजुअल एंड सोशल प्रॉब्लम विच आर कंसर्न विद द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वॉन्ट्स बाय ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ लिमिटेड मीन्स। बात वही है कि हर इंडिविजुअल लेवल पे इस टाइप से सेटिस्फाई करना पर्सन को कि जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो एंड पर्सन भी सेटिस्फाई हो। मेथड टाइप डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स लाइक J.M. Keynes states that economics is a method that help economics to draw correct conclusion। अब कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करते हैं हम इकोनॉमिक्स से? कुछ लॉज हैं, जैसे साइकोलॉजिकल लॉ हो गया, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, इस टाइप से कुछ लॉ हैं, इनसे हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं किसी जैसे कि हमने स्टेट कर दिया है कि मार्जिनल यूटिलिटी है जो डाउन जाती रहती है, मतलब हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं ना किसी लॉ से। तो इकोनॉमिक्स में हम ये भी स्टडी करते हैं। अब जो प्रोफेसर रेगनार फ्रिश है, इन्होंने फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल। इसका मतलब ये है कि जब हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं तब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, बट जब बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तब मैक्रो इकोनॉमिक्स एक वाइडर टर्म है जिसमें हम स्टडी करते हैं इकोनॉमी को एज ए होल, मतलब एग्रीगेट लेवल पे। मतलब टोटल कंजम्पशन के बारे में बात करें, टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें, तब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं। इसमें एक पर्सन को स्टेट करके या फिर एक पर्सन को देख के कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करते। इनफैक्ट इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, फिर कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ओके, इट डील्स विद ब्रॉड एग्रीगेट लाइक एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर कि ये ब्रॉड एग्रीगेट मतलब कि क्या है, एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करता है, चाहे वो कंजम्पशन हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो डिमांड हो या फिर सप्लाई। क्लियर। अब हम देख लेते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका नेचर किस टाइप से है। देखो, अगर हम नेचर की बात करें ना तो हम ये कह सकते हैं कि ये साइंस भी है, ये आर्ट भी है, और ये बोथ साइंस एंड आर्ट भी है। कैसे? साइंस में हम कैसे स्टडी करते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लॉज होते हैं, ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी कुछ ना कुछ लॉज हैं, उनको स्टडी करना। कुछ लॉज क्या है, फिक्स हैं, जैसे उनको एक्सपेरिमेंट करो उनका रिजल्ट फिक्स आता है, तो वो क्या है, साइंस है। आर्ट के बारे में बात करें तो जो भी लॉज वगैरह हैं, ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन पे वो लॉज एप्लीकेबल हों। कुछ जगह कुछ सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि जो इकोनॉमिक्स है उनको अपने आप से कुछ ना कुछ कंक्लूज़न ड्रॉ करना पड़ता है, मतलब उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं। तो वहाँ हम कहते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक आर्ट भी है। क्लियर। अब बात देख लेते हैं हम जो स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का।
मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप वाइडर है। इसमें हम नेशनल इनकम के बारे में, एम्प्लॉयमेंट, मनी, इनके बारे में स्टडी करते हैं। देखो, नेशनल इनकम की अगर हम थ्योरी की बात करें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट पे। ये नहीं है कि एक ही एस्पेक्ट के बिहाफ पे हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया, नहीं। डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को देख के हम जो भी है मेजरमेंट करते हैं नेशनल इनकम की। बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितने परसेंट एम्प्लॉयड हैं, कितने परसेंट अनएम्प्लॉयड हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्यों है, इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी में हम ये देखते हैं कि जो चेंजेस आ रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई में, मतलब वो किस बिहाफ पे है, लेवल उनकी एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, किस टाइप से चेंज आ रहा है, फर्दर सारी की सारी स्टडी करते हैं कि मनी की टर्म्स में कितना चेंज आ रहा है, कैसे आ रहा है। क्लियर? थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। डिटर्मिनेशन ऑफ चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल आर द कोर इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये एक छोटी सी बात नहीं है। जनरल प्राइस लेवल को स्टेट करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि इन्फ्लेशन हो, डिफ्लेशन हो, कई बार ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन के टाइम में जो प्राइस है वो, देखो, इन्फ्लेशन हुआ तो प्राइस राइज होता है, और जो डिफ्लेशन है वहाँ प्राइस कम होता है। अब ये एक ऐसा प्राइस स्टेट करना कि इकोनॉमी जो है ना तो वो हाई लेवल पे हो, ना ही वो लो लेवल पे हो,